अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। राजधानी दिल्ली को एक बार फिर बम की धमकी मिली है। ये वाकया जुमेरात को पेश आया जब दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन दरगाह के एक खादिम को एक ईमेल मौसूल हुई जिसमें उसे दोपहर 3 बजे तक उड़ाने की धमकी दी गई थी। दरगाह को फौरी तौर पर खाली करा लिया गया और तमाम मालूमात दिल्ली पुलिस को दी गई, जिसके बाद पूरी पुलिस इंतजामिया मुतहरिक में हो गई। आइए आपको बताते हैं कि दरगाह के खादिम सैयद फरीद निज़ामी क्या कहते हैं। देखिए हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह के खादिम सैयद फरीद निज़ामी का बयान। फरीद साहब, क्या मामला हुआ था कल दरगाह में? किस तरीके की जो है कॉल की गई, किस तरीके की ईमेल थी दरगाह को उड़ाने की बम से? क्या था पूरा वाकया? जी, कल 12 दिसंबर का वाकया है ये। तो एक सुबह अर्ली मॉर्निंग एक ईमेल आया हमारे जो दरगाह के पीरजादे हैं उनके मेल पर। उसमें इस तरह की बात थी दरगाह को खाली कराने की और एक कुछ बॉम्ब वगैरह एक थ्रेट सी थी उसमें। तो उसको जब पता चला हमको तो ज़ाहिर सब परेशान हो गए इस बारे में। तो हमने फिर इन्फॉर्म किया पुलिस को। तो पुलिस बहुत जल्दी मौके पर आ गई, उनसे सारी बात शेयर कर दी उनसे। किस तरह देख रहे हैं इस पूरे वाकयात को? किस तरीके का माहौल उस वक्त दरगाह में बना, आस्थाने में बना? क्या जब हमने लोगों सब लोग परेशान हो गए जो दरगाह में मौजूद थे, पीरजादगान जो थे जिनकी ड्यूटीज थी दरगाह में, दुकानें जो हैं उनको बता दिया गया कि दरगाह को खाली करना पड़ेगा। हमने दरगाह खाली करा दी थी क्योंकि कल जुमा था और ज़ाहिर है 11 साढ़े 11 बजे के बाद दरगाह में बहुत ज़्यादा लोगों की आमद हो जाती है। जुमे की नमाज़ पढ़ने वालों की दूर दूर से आते हैं लोग जुमा पढ़ने। तो पहले ही एक्सेस रोक दी थी पब्लिक की, जो मौजूद थी पब्लिक उसको बाहर कर दिया था। उस वक्त तो बताया नहीं हमने लोगों को कि पैनिक हो जाएगा एकदम से। हमारे लोगों को, जो हमारी दरगाह की कमेटी है, उन्हीं लोगों को पता था मोस्टली, हमारी पीरजादगान को। तो बाहर जुमे की नमाज के बाद ही हमने मोस्टली इसको लोगों को बताया कि ऐसा सब मामला था। तो बाकी उनकी टीम आके दरगाह को उन्होंने खाली कराया, सर्च किया और फिर देखा कि ऐसा कुछ बरामद नहीं हुआ, कुछ ऐसा मिला नहीं। तो उन्होंने बता दिया कि ये फ़ेक थी जो भी आपकी ईमेल आई थी। और फ़िलहाल पुलिस उसकी अब तहकीकात कर रही है कि वो कहाँ से आई थी, क्या उसका आईपी एड्रेस से। तो जैसे मालूमात होगी तो जब पता चलेगा। अजमेर शरीफ में जो है उर्स का माहौल है, उर्स शुरू होने वाला है, तो वहाँ भी जो है इस तरीके के वाकयात लगातार सामने आते रहे हैं दरगाह अजमेर शरीफ। जी हाँ, अजमेर शरीफ में भी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं इस तरह की थ्रेट आई है, बम थ्रेट। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है गरीब नवाज़ के आस्थाने के बाद दूसरा एक बड़ा आस्थाना हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का है, फिर दिल्ली में है ज़ाहिर। तो गरीब नवाज़ के बारे में सुन के जो वहाँ थ्रेट आई थी, हम सब परेशान हो गए थे क्योंकि हम सब लोग अजमेर जाने वाले हैं, अक़ीदतमंद हैं। और फिर उर्स आने वाला है गरीब नवाज़ का, लाखों की तादाद में आदमी वहाँ होता है और पहले एक वाक़या हो भी चुका है ऐसा वहाँ पर। तो हम सब परेशान हो गए थे कि उर्स में इस बार क्या होगा, कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात ना हो जाए। मगर वो भी पता चला फ़ेक थी। उसके बाद फिर हज़रत महबूब इलाही में, अब गरीब नवाज़ जो भी लोग जाते हैं वो पहले हज़रत महबूब इलाही में हाज़िरी देने आते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक परेशानी की बात थी कि ये शरपसंद लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ लोग ना आएँ, या उर्स को मुतासर करना चाहते हैं, दहशत फैलाना चाहते हैं लोगों के बीच। तो ये काबिल फ़िक्र बात है बहुत ज़्यादा। अभी इससे पहले देखने में आया, अभी 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले पर इस तरीके का वाकया सामने आया, तो ये चिंता और जो परेशानी और कितनी बढ़ा देती है इस तरीके की कॉल। दिल्ली देखिए सेंटर है, कैपिटल है, और वहाँ पे कोई भी ऐसा हादसा होता है तो ज़ाहिर है पूरे मुल्क में उसका असर पड़ता है और पूरी दुनिया में ज़ाहिर है लोग परेशान हो जाते हैं कि ऐसा वाक़या हुआ, इतने लोग मर गए वहाँ पे लाल किले के पास। उसके बाद से ही ज़ाहिर है हम परेशान, जैसे इस तरह के हमारे पास जब एक ईमेल आया तो हम उसी चीज़ को लेके परेशान हो गए कि किस तरह की। पुलिस भी इसीलिए अलर्ट रही कि दिल्ली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, अभी ऐसा हादसा हो चुका है। फिर अजमेर का उर्स आने वाला है, 26 जनवरी आने वाली है, उस चीज़ को लेके भी दिल्ली में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का इंतज़ाम टाइट है। इस तरह की कोई कॉल आना या एक मेल आना तो ज़ाहिर है दिल्ली पुलिस के लिए भी परेशानी की बात है, और जहाँ के लोग हैं जो उससे वाबस्ता लोग हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह खैर रखे, हमारे दिल्ली में, हमारे मुल्क में अमन व अमान रहे, और इस तरह की जो शरपसंद लोग हैं वो उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको पता लगा कर के कौन लोग हैं, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को कि जो दहशत का माहौल बनाना चाहते हैं इस मुल्क में।